डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। तो टैलेंट टेस्ट एमसीक्यूज है। तो लॉगरिथम के इसका पहला एमसीक्यूज है द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। तो आइडिया ऑफ लॉगरिथम सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए है अबू मोहम्मद मूसा, ऑप्शन बी है जॉन नेपर, और ऑप्शन सी है जाबस्ट, और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अबू मोहम्मद मूसा। अबू मोहम्मद मूसा ने सबसे पहले इसका आईडी दिया था। एमसीक्यूज नंबर 2, द एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉबस बर्गली इन 1614 में, 1620 में, 1613 में और 1630 में। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो 1620 में। अब देखिए एमसीक्यूज नंबर 3, लॉग ए ये इक्वल होता है हमारे पास 0 के, ई के, 10 के, 1 के। तो ये दोनों सेम हो तो तब हमारे पास ये 1 की इक्वल होता है। अब आगे आ जाए, अर्थ टू सन इन साइंटिफिक नोटेशन इज, जमीन का सूरज से जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.4, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, एंड 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, एंड 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, एंड 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। तो इसका करेक्ट आंसर 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर है। अब एमसीक्यूज नंबर 5, हाइड्रोजन एटम वेट इन साइंटिफिक नोटेशन इज, इसका ऑप्शन नंबर ए है 1.5 10 की पावर 8 किलोमीटर, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 ग्राम, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम, और इसका डी आंसर है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। अब एमसीक्यू नंबर 6, लॉग ए 0, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है? ए, ये डिफरेंट 0, 1, 10 ई, तो ये हमारे पास 0 की इक्वल होता है। फर्स्ट लॉग टेबल, हाँ फर्स्ट लॉग टेबल कब बना था? फर्स्ट लॉग टेबल बना था 1858 में, 1620 में, 1614 में एंड 1619 में। तो ये फर्स्ट लॉ का टेबल हमारे पास बना था 1614 में। 1614 में हमारे पास फर्स्ट लॉ का टेबल बना था। द कॉमन लॉगरिथम द बेस इज, कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है? 10 ई 1 0। तो कॉमन लॉगरिथम की बेस हमारे पास क्या होती है? 10 होती है। द नेचुरल लॉगरिथम द बेस इज, अब नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है? 10 ई 1 0। तो इसकी हमारे पास बेस होती है ई। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेसिस, 10 ई, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 10 ई 1 0। तो लॉग लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। तो लॉग 1 किसकी इक्वल होता है? 0 की। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इज सेल्फ हैज बी, इट सेल्फ इसकी बेस कितनी होती है? तो वो हमारे पास कितनी होती है? 1 होती है। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अगर मतलब कोई नंबर दिया गया है तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक में लिखेंगे, और साइंटिफिक में लिखने के बाद जो 10 की पावर 0 होगी, जो 10 की पावर हमारे पास क्या होगी? 0 होगी, वो हमारे पास क्या होगा? करेक्टरिस्टिक। अब ये 1 और इसका ये -1, 2 एंड 3, अब इसका आंसर आना है 0। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम वो क्या होगा हमारे पास? 0। जो 10 की पावर होती है एक्चुअली में वो हमारे पास क्या होता है? करेक्टरिस्टिक। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम 9
0.96 मल्टीप्लाई 10⁻1। तो इसका जो 10 की पावर हमारे पास होती है वो एक्चुअली में इसका करेक्टरिस्टिक होता है 0, 2, 1, 5। तो इसका ऑप्शन है 1। मंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ एंड नन ऑफ दीज। जो हमारे पास मंटीसा होता है जिस तरह 3.4 है, इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक और इसको कहते हैं मंटीसा। और जो मंटीसा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो करेक्टरिस्टिक होता है ये करेक्टरिस्टिक है, और करेक्टरिस्टिक आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव। द करेक्टरिस्टिक कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा बोथ, क्योंकि करेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जिस तरह ये 3 है, ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा बोथ। अब MCQ नंबर 16। द लॉगरिथम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 2 पार्ट, 5 पार्ट, 4 पार्ट। तो लॉगरिथम के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या होता है? मंटीसा। द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 8.7। इसका पॉइंट इधर है, इसको उठा के इधर खड़ेंगे 8.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। तो जो इसकी 10 की पावर होती है वो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका आंसर है -1, 2, 0, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा -1। अब इसका लास्ट MCQ है log AB, log AC कैन बी रिटन है। तो इसको हम लिख सकते हैं log CA, log AC एंड log BA एंड log CB। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये BB से ये कट हो जाता है BB से। इसका आंसर आ जाता है log, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log A, ये वाला log A और ये C। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसका आंसर ये आ जाएगा log A एंड C।